हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है धनलक्ष्मी स्टॉक एकेडमी में। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, अभी ट्रेडिंग हमारा पहला जो वीडियो था आपने देखा था कि जिसमें हमने बात किया था ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज ट्रेडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडिंग, सॉरी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब कि मान मान लो कि इक्विटी मीन्स आप कोई भी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो। ठीक है, मीन्स इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको एक टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। मीन्स आप चाहो तो कभी भी उस शेयर्स को खरीद के आप बेच सकते हो। मतलब मान लो अगर आप रिलायंस के शेयर्स को खरीद रहे हो, रिलायंस के शेयर्स को खरीदे तो आप ऐसा उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आज आपको मीन्स आज खरीदा है तो आज के आज ही बेचना, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो कभी भी बेच सकते हो। तो उसमें क्या कर रहे हैं, इक्विटी कर रहे हो, इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो। मीन्स आप अपने मर्जी से कितने भी शेयर्स ले सकते हो। आप 10 शेयर्स ले सकते हो, 5 शेयर्स ले, 5 क्वांटिटी ले सकते हो। इस तरीके से कितने भी क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग। मीन्स सस्ते में खरीदना और महंगे में बेच रहे हो आप, जिसमें उसको फर्स्ट है हमारा इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक है, एंड सेकेंड है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला है कि इक्विटी ट्रेडिंग जिसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, आप अपनी मर्जी से कभी भी बाय और मतलब सेल कर सकते हो जब भी आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहाँ पे टाइम लिमिट दिया जाता है कि जिसमें फ्यूचर में अगर आप काम करते हो, ठीक है, तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आपने इंडेक्स तो देखा ही होगा, इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो भी है उसमें एक उनमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बना है, जिसमें वहां पे मंथ में 1 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर में अगर आप काम करने जाते हो तो वहां पे 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। एंड दूसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शंस में यहाँ पे क्या छोटे छोटे प्रीमियम में आपको ज्यादा पैसा नहीं देना होता है, 5,000 2,000 5,000 से आप स्टार्टिंग करते हो, तो वहां पे आप क्या छोटे छोटे प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। आगे हम ये सब चीज के बारे में भी डिटेल में इसका एक अलग क्लास मिलेगा आपको। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यहाँ पे क्या होता है, मीन्स कैंडल्स पे वर्क किया जाता है। ठीक है, कैंडल्स पे वर्क किया जाता है मीन्स यहाँ पे कोई भी कैंडल बनती है उसके ऊपर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई ये कैंडल बनी है, मॉर्निंग स्टार बनी है, तो मॉर्निंग स्टार मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो ये सब चीजें हम क्या चार्ट में देखते हैं, जिसका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पूरा चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर आपने मान लो 100 रुपए पे कोई शेयर्स को 100 रुपए पे आपने खरीदा और उसका 110 रुपए आया, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एग्जिट कर दिया आपकी पोजीशन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में छोटा सा एक एक मतलब यहाँ पे आपने 5 या 10 लोट लेके आपने खरीद लिया और वो उसका 10 रुपए भी बढ़ा तो आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया, उसको आप क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग में सिर्फ 5 या 10 मिनट में उसका मूवमेंट लेके निकलना। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि यहाँ पे हम क्या इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मीन्स आपको अगर देखो कुछ लोग क्या कर स्विंग ट्रेडिंग में 10 या 15 दिन का एक टाइम लिमिट होता है या 1 महीने का। मीन्स हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लो अगर आपने कोई शेयर्स देखा कि अभी ये कंपनी बहुत समय से एक ही जगह एक ही रेंज में घूम रही है, अब अगर उसका सही ब्रेकआउट आ रहा है तो आप उसके ब्रेकआउट पे अगर एंट्री ले लेते हो तो आपको 5 से 10% का रिटर्न वो कंपनी दे सकती है। स्विंग ट्रेडिंग इज बेस्ट ट्रेडिंग है जिसमें लोगों का लॉस नहीं होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे 1,000 500 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी से जो बंदा भी अगर स्विंग ट्रेडिंग करता है जिसका कोई भी जीरो लॉस है, मतलब उसमें लॉस नहीं हो सकती। फिर आता है हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप यहाँ पे क्या करो, इन्वेस्ट करके रख दे रहे हो, जिसके वजह से देखो अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो इसके लिए आपको एक चार्ट नॉलेज होना चाहिए प्लस फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई
कोई भी कंपनी के, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो उसके लिए आपको उसकी पूरी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन की भाई हर साल वो कंपनी कितना प्रॉफिट निकाल रही है, क्या लोन तो कोई लेके नहीं रखा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। आने वाले 5 साल 10 साल के लिए किसी भी कंपनी में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहाँ पे स्टॉप होता है, जिसमें आपको आने वाले वीडियो में दूसरे टॉपिक्स मिलेंगे कि डिफरेंट बिटवीन ऑफ शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट का डिफरेंट क्या है। तो अगर आप अब हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं और उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छा वीडियो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।